We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या आरएसएस ने तय कर लिया नए बीजेपी अध्यक्ष का नाम? आखिर संघ प्रमुख मोहन भागवत की पहली पसंद कौन है? जी हाँ, इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। असल में बीजेपी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए तैयारी कर रही है। कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों में इसकी घोषणा बाकी है। इस सबके बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने स्पष्ट कर दिया है कि भगवा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा और कैसा होगा। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से चूकने के बाद बीजेपी एक नई युग में प्रवेश कर चुकी है। बीजेपी सत्ता में तो है, पर पहले जैसा अजेय दबदबा नहीं है। अब जब पार्टी गठबंधन की सरकार चला रही है तो आरएसएस का हस्तक्षेप अधिक स्पष्ट और मुखर हो गया है। रिपोर्ट्स की माने तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की हालिया टिप्पणियों को बीजेपी के लिए मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है। संघ प्रमुख ने सत्ता में बढ़ती अहंकार की भावना और संवादहीनता की आलोचना की, तो इसे सीधे तौर पर बीजेपी नेतृत्व के व्यक्तित्व केंद्रित मॉडल पर कटाक्ष माना जाने लगा। कहा जा रहा है कि आरएसएस एक ऐसा अध्यक्ष चाहता है जो अपेक्षाकृत युवा हो, जो संगठन के साथ जुड़ा हो। वो केवल रणनीतिकार न हो बल्कि वैचारिक मार्गदर्शक भी हो। आरएसएस व्यक्तिगत प्रभुत्व नहीं बल्कि संगठन आधारित नेतृत्व की चाह रखता है। बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कैडर से संवाद, फीडबैक को स्वीकार करने वाला और अंदरूनी लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करने वाला नेता हो। वहीं पार्टी में बढ़ते टेक्नोक्रेट्स और राजनीतिक प्रवासियों की भूमिका पर आरएसएस ने चिंता जताई है। संघ का कहना है कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष तकनीक नहीं तपस्या से बना नेता हो। बीजेपी का नया अध्यक्ष उन लोगों से जुड़ा हो जो शाखा, प्रांत प्रचारक और बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं। उसकी वैचारिक स्पष्टता को भी ध्यान में रखा जाए। समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नीति, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और शिक्षा सुधार जैसे मुद्दों पर उसके विचार स्पष्ट हो। इधर आपको बता दें कि बीजेपी ने अब तक 36 में से 28 राज्यों में नए या फिर से नियुक्त अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। बाकी महत्वपूर्ण राज्य जैसे कि यूपी, कर्नाटक, हरियाणा और गुजरात की घोषणा बाकी है। इस जमीनी पुनर्गठन से पार्टी एक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के लिए मंच तैयार कर रही है। बीजेपी आरएसएस में 75 साल से रिटायरमेंट की कोई औपचारिक नीति नहीं है, लेकिन मोहन भागवत का हालिया बयान जिसमें उन्होंने 75 पार कर चुके लोगों के उत्तराधिकार तय करने की आवश्यकता पर बल दिया, उसने हलचल मचा दी। बीजेपी अध्यक्ष को लेकर एक नाम की चर्चा जोरों पर है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय आवास और शहरी मामले और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय है। वो पीएम मोदी के भी भरोसेमंद हैं और संघ यानी आरएसएस भी उनके नाम पर सहमत है। 71 वर्षीय हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर अभी राज्य की करनाल लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हरियाणा के रोहतक में जन्मे खट्टर पंजाबी बिरादरी से आते हैं। 2014 में हरियाणा के सीएम बनने से पहले वे बीजेपी के संगठन का ही काम संभाल रहे थे। उससे पहले वे लंबे समय तक आरएसएस के प्रचारक थे। वे 1977 से ही संघ से जुड़ गए और आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेकर खुद को जनसेवा के लिए समर्पित किया। आरएसएस के प्रचारक के तौर पर उन्हें 14 साल काम किया और फिर 1994 से इसके राजनीतिक संगठन बीजेपी में सक्रिय हो गए। हरियाणा में ही उन्हें सबसे पहले पीएम मोदी के साथ मिलकर संगठन का काम करने का मौका मिला था। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।